चैप्टर 7 का अभी हम छोड़ते हैं, ठीक है ना। अभी चैप्टर 8 कराते हैं, 7 हम बाद में करवा देंगे, कैसे कि फिर से उसको हमको खींच के फोटो पीडीएफ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चैप्टर 8 देख लीजिए, 7 करवा देगा हम। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें कबीर, गुरु नानक, रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु आदि प्रमुख थे। भक्ति आंदोलन के संतों ने 2 प्रकार से भक्ति परंपरा पर बल दिया। पहल का सगुण भक्ति, इसमें भगवान को मानव रूप में पूजा करने पर बल दिया गया। इसके प्रमुख संत थे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु आदि। निगूढ़ भक्ति, निगूढ़ भक्ति में संतों ने भगवान को परम ब्रह्म, अनादि, अनाकार मानकर उनकी आराधना पर बल दिया। इसमें सबसे प्रमुख नाम कवि रैदास का आता है। इसी समय मुस्लिम धर्म के उदारवादी विचारधारा वालों ने सूफी आंदोलन प्रारंभ किया। सूफी संतों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया आदि प्रमुख थे। प्रश्न पहला, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? आंसर होगा चिश्ती। दूसरा, निम्न में से महिला संत थी? आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी में से सभी, मीरा, अंडाला और कायकल सभी। 3 नंबर, मीरा किसके भक्त थी? कृष्ण की। चौथा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन क्रम किस संत ने किया? आंसर होगा रामानंद। 5वां, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा बनारस में। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? आंसर होगा कबीर के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? आंसर होगा कबीर। रामानंद के शिष्य कौन थे? आंसर होगा सभी, रैदास, धाना एवं पीपा, कबीर सभी होगा आंसर। कबीर शिष्य थे रामानंद के। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? आंसर होगा गुरु नानक। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? आंसर होगा कर्नाटक में। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? आंसर होगा दिल्ली। नानक का जन्म स्थान कहाँ है? आंसर होगा तलवंडी। चैप्टर 9 भी इसी में देखते हैं, ठीक है ना। चैप्टर 9 है हमारा विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने का प्रमुख स्रोतों में विदेशी यात्रियों का विवरण प्रमुख माना जाता है। इनकी विश्वसनीयता अधिक होती है क्योंकि ये आंखों देखी घटनाओं का वर्णन अपने देश में लिखते थे। इसमें पूर्वाग्रह कम होता था। और बरूनी सुल्तान महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी। मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था तथा अपनी यात्रा वृत्तांत रेहला पुस्तक में लिखी। मेगास्थनीज यूनानी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था तथा इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसके अलावा पुर्तगाल का वास्को डी गामा, इंग्लैंड का कैप्टन हॉकिंस, डोमिंगो पैबोस, निकोलो कॉन्टी आदि विदेशी यात्री मध्यकालीन भारत में आए थे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? आंसर होगा 1510 ईस्वी में। भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? आंसर होगा वास्को डी गामा।
5 नंबर, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? आंसर होगा अरबी में। इंडिका के लेखक कौन है? आंसर होगा मेगास्थनीज। इब्न बतूता किस देश का निवासी थे? आंसर होगा मोरक्को। प्लासी का युद्ध लड़ा गया? आंसर 1757 में। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? आंसर होगा पुर्तगाली। हैंडसंग किस देश का यात्री थे? आंसर होगा चीन। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा जीएस लिबिदेव। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? आंसर होगा महमूद गजनबी। बोल रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? मोहम्मद तुगलक। तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? आंसर होगा अल बरूनी। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में थे? आंसर होगा जहांगीर। वो वास्को डी गामा कब भारत आया था? आंसर होगा 17 मई 1497 में। धन्यवाद, ब्रिलियंट, बहुत खूबसूरत। न तो 20 मई लिखा रही कथा हूँ भाई साहब, टारगेट में तो 20 मई लिखा रहा है, लेकिन 17 मई रियल हुई। किताब उर रियाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? आंसर होगा हमारा इब्न बतूता। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहे? आंसर होगा 10 वर्ष। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा ख्वारिज़म में। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा था? आंसर होगा मार्को पोलो। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? आंसर होगा महमूद बिन तुगलक।